इजी इकोनॉमी का एग्रीकल्चर पार्ट इजी था, वो सारे पीवाईक्यू बेस्ड ही थे, स्टॉक लिमिट्स पूछे थे, फिर पीडीएस वगैरह का था। मैंने यूट्यूब से पूरी पढ़ाई करी थी। आपने सेल्फ स्टडी करी है हाँ, और पूरा अपने घर पे रह के 1 साल वहाँ गाँव में था मैं, तो वहाँ पढ़ाई करी मैंने। फिर मैं थोड़ा इंदौर आया तो वहाँ पे भी कोचिंग नहीं ली है मैंने। थर्ड में इंटरनल सिक्योरिटी बहुत अच्छा था, इकॉनमी बहुत अच्छा था। नॉर्मल था, मतलब हर बार जो इन जनरल चीज़ें होती हैं वहीं पे लिखना होता फ्रॉम फरीदाबाद हरियाणा। अच्छा, तो आपने दिल्ली में ही रह के तैयारी करी हाँ जी। कोचिंग्स में? कोचिंग में नहीं की मैंने, सेल्फ से तो की। जो पेपर का लेवल था वो कैसा था? इट वाज गुड, यू कैन एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम मॉडरेट, यूपीएससी। इजी, डिफिकल्ट? इट मतलब वाज यू इट्स ऑलवेज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। मॉडरेट टू डिफिकल्ट। आपने पीवाईक्यूज देखे थे, हाँ देखे थे। तो पीवाईक्यूज कितने हेल्पफुल रहे आपके लिए? पीवाईक्यूज हेल्पफुल नहीं रहते हैं यहाँ पे, यू हैव टू क्रिएट योर ओन आंसर्स समवेयर। एक लिमिट होती है, दे हेल्प यू विद क्वेश्चंस लाइक अगर 20 क्वेश्चन है तो 4-5 क्वेश्चंस इजी आते हैं, वो पीवाईक्यू से हो जाते हैं। बट देन क्वेश्चंस कम विद न्यू टेक्नोलॉजीज, अपग्रेडेशंस, तो थोड़ा सा अपग्रेडेशन होता हाँ, रहता वो सब ये है कि पढ़ाई में और वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में पीवाईक्यूज आर गुड, बट व्हेन यू अप्लाई इट हियर दैट इज़ टोटली डिफरेंट। सर, तो जो कौन सा पोर्शन इस बार सबसे ज़्यादा आया जीएस थर्ड में? थर्ड में इंटरनल सिक्योरिटी बहुत अच्छा था, इकॉनमी बहुत अच्छा था, ज़्यादा तो इंटरनल सिक्योरिटी से ही इकोनॉमी आया। का ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आप सबसे अच्छे से लिखते हैं? इकॉनमी का था एक लैंड रिफॉर्म्स का अच्छा, लैंड क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था। तो सर आपको पेपर देख के ओवरऑल अच्छा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है बिकॉज इट वाज अ गुड क्वेश्चन पेपर। इट्स अ गुड फाइट बिटवीन स्टूडेंट एंड क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट टू का शॉप, वहाँ से भी कुछ मैंने ऑर्डर किया। स्टूडेंट बुक शॉप, वहाँ से आप मंगा लेते थे तो वो लोग भेज देते हैं घर पे। स्टूडेंट बुक शॉप करके तो मैंने वहीं से वो ऑर्डर किया था पार्सल। स्टूडेंट्स बुक शॉप करके है, उनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, काफ़ी टेस्ट सीरीज थी अलग अलग, और उन्होंने टाइम पे होम पे डिलीवर भी करा जब मुझे ज़रूरत पड़ी। स्टूडेंट बुक शॉप करके एक है, वहाँ से मैं अपने ऑनलाइन बुक्स वगैरह डिलीवर करा लेती थी। आप घर बैठे मंगवा सकते हैं स्टडी मटेरियल, जो आपको ये नंबर दिख रहा होगा, इस पर कॉल करें। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपको नोट्स चाहिए हो, बुक्स चाहिए हो, टेस्ट सीरीज चाहिए हो, करंट अफेयर्स चाहिए हो, या फिर जो भी आपको बुक्स या फिर स्टडी मटेरियल रिलेटेड चीज़ें चाहिए, आप कॉल करें इनसे और डिटेल में डिस्कस करके मंगवाएं। कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आपके घर तक पार्सल नहीं पहुंच जाता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जय हिंद, थैंक यू। जीएस3 वैसे तो रैंडम रहता ही है जनरली एज पर द लास्ट 2-3 ईयर ट्रेंड, पर इस बार कुछ ज़्यादा ही रैंडम था, जैसे कि कुछ एस्ट्रॉइड के सवाल पूछ लिए, साइबर सिक्योर के सवाल। हाँ, क्या जो ये कि सिलेबस में नहीं है जीएस में? है, बट वी डू नॉट एक्सपेक्ट अच्छा, वी ठीक है, हाँ बस हाँ अच्छा। हाँ। और कौन सा पोर्शन आपको सबसे इजी लगा? इजी इकोनॉमी का एग्रीकल्चर पार्ट इजी था, वो सारे पीवाईक्यू बेस्ड ही थे, स्टॉक लिमिट्स पूछे थे, फिर पीडीएस वगैरह का था। लैंड रिफॉर्म्स को लेकर हाँ, लैंड रिफॉर्म में हाँ, पर कैसा क्वेश्चन था वो? लैंड रिफॉर्म में इन्होंने ये पूछा कि हाउ इट इज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड। वी जनरली फोकस ऑन चैलेंजेस एंड ऑल, बट इम्प्लीमेंटेशन पार्ट So फिर it is kind of analytical हाँ, paper हाँ, हाँ। कि आप सर इस बार मेंस लिख रहे हैं, तो मतलब कितनी चैलेंजिंग जर्नी है यूपीएससी की ओवरऑल? चैलेंजिंग तो है, बट वो सबके लिए है, नॉट आई एम नॉट द यूनिक। हाँ, तो कितना चैलेंज फेस करना पड़ता है आपको? चैलेंज मतलब कि मतलब आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, साल भर एग्ज़ाम ही चल रहा है, 4 महीने पहले प्री हुआ था, अभी मेंस है, फिर इसके बाद 2-3 महीने बाद इंटरव्यू होगा, तो कितना चैलेंजिंग है ये सब कुछ मेंटली, फिजिकली? बट ये सब हमने एनालाइज करके ही इस जर्नी में आए थे। अच्छा, तो आप खुश हैं इस जर्नी से लेके? हाँ, मतलब अभी तक तो ठीक है, मतलब वो टाइम आप जितना मैं पढ़ रहा हूँ उससे अब से रिजल्ट तो आ ही रहा है। मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है। और पहला मेंस है? पहला मेंस है। कैसा लग रहा है सेकंड अटेम्प्ट में इतने चैलेंजिंग एग्जाम का मेंस लिखना? अच्छा लग रहा है, बस ये है कि थोड़ी तैयारी और होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। अच्छा, आप खुश नहीं हैं एग्जाम से? नहीं, मैं एग्ज़ाम से तो खुश हूँ, जैसे कि मतलब मैं पेपर कंप्लीट कर रहा हूँ, रेलेवेंट भी Time लिख से रहा हूँ, complete हो रहा है, पर relevant जैसे एकदम जनरल पॉइंट लिख पा रहा हूँ मैं, मतलब मैं इतना स्पेसिफिक नहीं रख पा रहा हूँ। स्पेसिफिक या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लिख पा रहे आप? हाँ, वही तो, क्योंकि मेरे पास उतना कंटेंट नहीं है, क्योंकि मैंने यूट्यूब से पूरी पढ़ाई करी थी। आपने सेल्फ स्टडी करी है? हाँ, और पूरा अपने घर पे रह के 1 साल वहाँ गाँव में था मैं, तो वहाँ पढ़ाई करी मैंने। फिर मैं थोड़ा इंदौर आया तो वहाँ पे भी कोचिंग नहीं ली है मैंने, खुद से पढ़ा है। मध्य प्रदेश से? मध्य प्रदेश से फिर मैं इंदौर आ गया। मोटिवेशनल कहानी है मतलब आपकी कि आपने खुद से पढ़ाई करी, गांव में पढ़ाई करी। फिर मेरा ये प्री निकला तो मैंने अभी ज़रूर दिस्टी का जो मेंस का मेंटरशिप प्रोग्राम है वो ज्वाइन करा मैंने, तो उसमें मैंने आंसर राइटिंग करी। कंटेंट बिल्डिंग इतनी नहीं कर पाया, पर इस पर ही फोकस करा कि थोड़ा रेलेवेंट लिखूँ, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट बनाऊँ और पेपर पूरा कंप्लीट करूँ। जो पेपर था वो इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, कौन सी हाँ, कैटेगरी में मतलब डालेंगे आप? इजी में ही डाल सकते हैं उसे, पर जो 3-4 क्वेश्चन थे ना वो उसे डिफ़िकल्ट की तरफ ले जाते हैं,
क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो वैसे यूपीएससी जनरल क्वेश्चन पूछता है, पर इस बार वो जैसे पिछले 2 पेपर उनमें उसने फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे थे, डीएनए को लेके क्या लॉस रूल्स, वो बहुत कम लोगों को आते होंगे इवन। अच्छा, नॉर्मल क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं, थे, एनालिटिकल 15-16 क्वेश्चन तो नॉर्मल थे, पर कल जैसे एक वो कौन सा था, डेमोग्राफिक विंटर था, तो इवन तुमने टर्म नहीं सुना है तुम उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। वैसे यूपीएससी जनरल क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी कर सकता है उन्हें। तो कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा आया था इसमें जीएसटी? इसमें मैं आपको बताऊं, वैसे नॉर्मल था, सब बैलेंस ही था, इतना भी मेरा दिमाग भी नहीं खुला, अभी जस्ट निकल के आया हूँ मैं। अच्छा। और अभी मुझे एथिक्स की टेंशन है क्योंकि उसको पेपर को कॉम्प्लीट करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है वो। कैसा लग रहा है आपको एग्जाम देकर? एग्ज़ाम सही लग रहा है, नॉर्मल लग रहा और कौन-कौन से पोर्शन, कौन-कौन से पार्ट से क्वेश्चंस आए? है। वही साइंस टेक से था, जैसे डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट वाला हो गया, और डिजास्टर मैनेजमेंट से था, अर्बन फ्लडिंग वगैरह वाला हो गया। तो जो पेपर बाकी- था वो एनालिटिकल बेसिस था या नॉर्मल था? नॉर्मल था, मतलब हर बार जो इन जनरल चीज़ें होती हैं वही पे लिखना होता है। पीवाईक्यूज कितने हेल्पफुल रहे आपके लिए? पीवाईक्यू मतलब सिमिलर पैटर्न जैसे कोचिंग में भी दिए, तो वहाँ पे वो कई क्वेश्चन सेम से रिपीट हो जाते हैं, अर्बन फ्लड PYQs वाला। से और कोई सेम क्वेश्चन आया एकदम रिपीट होके आया? एग्जैक्ट अभी तो मेरे को याद नहीं आ रहा कि कोई आया वो। टॉपर्स की आंसर राइटिंग्स देखी थी आपने? हाँ देखी वो थी। कितनी हेल्पफुल रही इकोनॉमिक्स में आपके लिए? वो फ्रेम करना क्वेश्चन को, वो थोड़ा आइडिया आ जाता है कि कैसे टाइम मैनेजमेंट का, कि अगर यहाँ पे जैसे कॉपी बड़ी होती है तो वो मतलब कि कैसे अगर स्लो जा रहे हैं तो थोड़ा टॉपर्स कॉपी का और आपको डायग्राम exam वगैरह।